मानसून की तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। जो सूरत हाल है PDM के मुताबिक सिर्फ 36 घंटे के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल से 63 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं। चकवाल में 400 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश के सबब मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आए हैं और ऐसे में जो पाक फौज समेत तमाम इदारे हैं रेस्क्यू की कार्रवाइयों में वो मशरूफ़ अमल दिखाई भी हमें दे रहे हैं। और अभी जो मौजूदा सूरत हाल है इसके संगीनी के पेश नज़र हुकूमत ने मुख्तलिफ इलाकों में रेन एमरजेंसी का भी निफाज किया है। और पंजाब की बात की जाए तो सूबे भर में 30 अगस्त के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई, यानी 30 अगस्त तक ये दफ़ा जो है वो नाफिज रहेगी। इसके साथ साथ जो हुकूमती इक़दाम हैं वो भी जारी हैं। डैम्स, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में हर किस्म की तैराकी पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि NDMA ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद बारिशों की भी पेशगोई की है। यानी अवाम से फिर इसके साथ साथ एहतियात बरतने की भी अपील की गई है, यानी मामला जो है वो मजीद संगीनी की तरफ जाएंगे। अगर हम अब पॉलिटिकल मामलात की बात कर लें तो खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट के जो इंतखाबात हैं उसके लिए सूबाई असम्बली का इजलास 20 जुलाई को तलब किया जा चुका, जिसमें मखसूस नशिस्तों के अरकान हल्फ उठाने जा रहे हैं, जबकि 21 तारीख को सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए पोलिंग भी होने जा रही है। अब ऐसी सूरत हाल में जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं मौजूदा बैरिस्टर गौहर खान, उन्होंने दावा किया कि सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन के जो मामलात हैं वो तय पा गए हैं। अब अगर बैरिस्टर गौहर का ये दावा दुरुस्त है, इसको दुरुस्त मान लिया जाए तो ये खुशाइन तब्दीली होगी, क्योंकि माजी में हमने देखा कि ऐसी सूरत हाल में हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रुक जाएगा। और माजी में हर सेनेट इलेक्शन के दौरान हमें बारहा सुनने को मिलता रहा कि एक एक वोट कितने कितने करोड़ में खरीदा गया। अब इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात कर लेते हैं तहरीक की, तो बानी की हिदायत के मुताबिक PTI की एहतजाजी तहरीक का आगाज़ उसका हो चुका। 5 अगस्त को इसका नुक्ता अरूज होगा। ताहम हुकूमत पंजाब ने आज सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र सूबे में 30 अगस्त तक के लिए दफ़ा 144 का निफाज किया है। अब इससे तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक पर क्या असर पड़ेगा, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो पैनल मौजूद है मैं तारुफ आपसे कराता चलूँ उनका। रहनुमा नून लीग हैं जनाब अली गौहर बलोच साहब, पीपल्स पार्टी से अख्वंज़ादा चट्टान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और रहनुमा PTI हैं नदीम कुरैशी साहब। तमाम मेहमानों का सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा। आगाज़ कर लेते हैं अपोजिशन से, हुकूमत वक्त की जानिब हम फिर जाएंगे। तो नदीम कुरैशी साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। क्या देख रहे हैं मौजूदा सूरत हाल में? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, अल्लाह ताला ने हमें कई मौसमों से नवाजा है, लेकिन जब भी मानसून की बारी आती है जो नुकसानात हम देख रहे हैं ऐसे ही होता है। तो इंतजामात किस तरह से देख रहे हैं आप मौजूदा सूरत हाल में, और क्यों इस तरह का सामना करना पड़ता है हमें हर बार नुकसान का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया दानिश साहब। सबसे पहले तो मैं जितने भी लोग इन तूफानी बारिशों में अल्लाह को प्यारे हुए उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करता हूँ, उनकी फैमिली से इजहार यकजहती करता हूँ, इजहार ताज़ियत करता हूँ। यकीनन बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है कि जब इस तरह की कुदरती आफात पर हम अरसा दराज से एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर रखने के बावजूद काबू ना पा सके हों, और आपकी आवाम, मेरी आवाम और आप और हम सब लोग सिर्फ हालात के रहम करम पर हों, तो वहाँ इज़हार अफसोस हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान में आजकल बड़े नाजुक मिजाज लोग हुक्मरान हैं। अगर उनके हक़ के हुक्मरानी पर कोई सवाल किया जाए या उनके अंदाज़ हुक्मरानी पर कोई पॉइंट रेज किया जाए तो फिर आपको पता है डेफेमेशन लॉ, पीका एक्ट और 26वीं तरमीम में बड़ा कुछ है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ हमें हर रोज़ कुदरत की तरफ से एक वेकअप कॉल दी जाती है कि आप लोग अपने रवैयों में, अपने अमल में, अपने किरदार और गुफ्तार में यकसुई लाएँ। ये कुदरत निज़ाम को बैलेंस करना बड़ा बेहतर जानती है। मैं समझता हूँ पंजाब हुकूमत की तवज्जो अगर लोगों के मसाइल पर होती, लोगों के मसाइल हल करने पर होती, तो हर रोज के ये हादसात हमारा मुकद्दर ना होते। इसी तरह से फेडरल गवर्नमेंट है, आज दुनिया कहाँ चली गई है, दुनिया किस तरह से केवल हो गई है, दुनिया डिजिटल दौर में जिंदा है, और आज भी हम हर हादसे के बाद चीजों को बेहतर कर रहे होते हैं। हमारी तमाम जो एक्टिविटीज हैं वो हादसे के बाद होती है, जब लोग विक्टिम बन जाते हैं, जब लुक़्मे अजल बन जाते हैं, जब उनकी फैमिलीज उनसे महरूम हो जाती हैं, फिर हमारी एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। तो मैं तवक्को रखूंगा, चूंकि जाहिर है जब भी मैं देखता हूं, हम स्टूडेंट थे, आज हम प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, हमने हमेशा देखा जब भी कोई कुदरती आफत आई हमेशा पाक फौज को आगे बढ़ना पड़ा।
जाहिर हमारी मौजूदा अफवाह सूरत हाल में हम देख लेकिन रहे हैं। उनका काम नदीम तो कुरैशी कुछ और साहब, मैं है। आपसे सवाल करना चाह रहा हूं, जिस तरह आप पंजाब हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो एक नज़र उधर भी डाली जाए। जो हालिया वाकया पेश आया, सवात का वाकया सबके सामने है, जहां पे सयाह डूब जाते हैं, घंटों इंतजार करते रहते हैं, वहां पे भी इमदाद को नहीं पहुंच पा रहा। जो सूरत हाल जो आप इनकी बात कर रहे हैं, वही सूरत हाल हमने केपी में देखी कि एक सानहा रोनमा होता है और उसके बाद इकदाम फिर किए जाते हैं। अब जाके इंक्वायरीज हो रही हैं और अब जाके रिपोर्ट पेश हुई सर उसकी, उस पर भी एक नज़र। दानिश साहब, मेरा किसी भी जगह हुक्मरान, कोई स्पेसिफिक एक हुक्मरान मेरा गुफ्तगू का मौजू और मरकज नहीं है। कोई भी शख्स हो, तहरीक इंसाफ के लोग भी अल्लाह को जवाब दे हैं। किसी भी शख्स की, किसी मासूम शख्स की, एक हुकूमत के होते हुए, एक सेटअप के होते हुए, इतना बड़ा सिस्टम हो उसके होते हुए उसकी जान चली जाए, वो हालात के रहमो करम पर हो, वो किसी कुदरती आफात का शिकार हो, वो रोड एक्सीडेंट का शिकार हो, वो ट्रैफिक पुलिस की गलती का शिकार हो, वो रेलवे क्रॉसिंग पर कोई हादसा हो, कोई भी हादसा हो, हम सब जिम्मेदार हैं। मैं तो एक आम आदमी का नुमाइंदा हूं, एक पॉलिटिकल वर्कर हूं। मैं तो हर जगह ये इस बात का इजहार करता हूं, असेंबली में भी इजहार करता हूं। और आपके और मेरे पास है क्या? हम तो कोई साहिब इख्तियार नहीं है। हम तो सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं, अपनी तकलीफ बयान कर सकते हैं, मुतालबा कर सकते हैं, ख्वाहिश कर सकते हैं, इल्तिजा कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बात तो फैसला सदों के पास है, जो ऐवान सदर में बैठे हैं, जो ऐवान वजीर आज़म में बैठे हैं, जो ऐवान वजीर आला में बैठे हैं, भले पिशावर में हो, भले लाहौर में हो, भले कोयटा में, भले कराची में हो। आम आदमी की जिम्मेदारी तो उन पर है ना। जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अगर दजला के किनारे एक कुत्ता भी मर जाएगा तो उमर उसके जिम्मेदार होंगे, तो बात तो खत्म हो गई ना सर। हम किसी भी हुक्मरान को कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं? हाँ, देखना यह है कि कौन लोग हैं जो पिछले 4 दहाइयों से मुख्तलिफ सूरतों में यहां इक़्तिदार में है। वो कौन लोग हैं जो अपने हर अपोजिशन में यह फरमाते हैं कि अब की बार चांस मिला तो हम पाकिस्तान को यूरोप बना देंगे, अब की बार चांस मिला तो पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करेगा, अब की बार हमें मौका दिया गया तो हम सारी महरूमियत दूर कर देंगे। वो कौन लोग हैं? वो आज कहां हैं? वो टीवी स्क्रीन पर तो नजर आते हैं, लेकिन अब उनका लबो लहजा भी बदल गया है, अब उनकी गुफ्तगू भी बदल गई है। कल उनका टारगेट महंगाई था, आज नहीं है। कल उनका टारगेट आवाम की फलाह बहबूद था, आज नहीं है। कल वो गरीब की बात करते थे, अवाम की बात करते थे, जमहूरिया की बात करते थे, पार्लियामान की बात करते थे, आइन की बात करते थे। आज कोई बात नहीं। सर यही गिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गिरा है कि ऑपोजिशन में थे तो अवामी बात करते थे, फिर ऑपोजिशन में आई तो महंगाई हमने देखा कि रोज पर रही। तो यही गिले जो आप कर रहे हैं हुकूमत वक्त से, ये गिले आपसे भी नहीं, इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। आपकी जाने में दोबारा आऊंगा। अली गौर बलोच साहब, सर आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की नदीम कुरैशी साहब की, उन्होंने साइड नहीं ली है केपी हुकूमत की, जो सवात वाक़े का मैंने हवाला दिया। तो क्या समझते हैं आप, क्योंकि हर साल जब भी मानसून आता है बेइंतहा बारिशें होती हैं और नुकसानात का न सिर्फ जानी बल्कि माली नुकसान का भी हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, तो सूरत हाल को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हम? मौजूदा सूरत हाल भी आप देख रहे हैं, नुकसान तो हो रहा है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कुरैशी साहब हमारे भाई हैं, वो एक नजरियाती इख्तिलाफ उनके साथ जरूर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जाती तौर पर एक अच्छे इंसान है। इसी तरह से चटान साहब भी एक सियासी कारकुन है और बड़ा अरसा दराज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता है। हम इन तमाम दोस्तों से बहुत कुछ सीखते हैं। कुछ एक तो गुजारिशात जल्दी से जरूर करूंगा। जरूर। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि जो कल रात बारिश हुई, मैं खुद इस्लामाबाद में था, यकीनी तौर पर ये इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद की सराउंडिंग में और चकवाल में काफी ज्यादा ये मतलब तकरीबन आप कह लें कि 2 दिन से ये बारिश जारी थी और कल रात तो बहुत ज्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से चकवाल के जो निशेबी इलाके थे वो ज़ेरे आब आए। और मैं उस पर उन लोगों को जो रेस्क्यू टीम है, जिस तरह से वो काम कर रही हैं चौकोचा बंद होकर, जिस तरह से वो लोगों को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा रहे हैं, मैं उन तमाम टीम्स को खराज तहसीन पेश करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इतने गंभीर हालात में भी अपने काम में मसरूफ हैं। अल्लाह ताला उनको इस मकसद में कामयाबी आमीन जी आमीन। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल देखें, जब आसमानी आफात इस तरह के मसले, अभी अमेरिका में जो आपने देखा कि जिस तरह से न्यूयॉर्क और दूसरी जगहों पर सैलाब आए, तो उसके यकीनी तौर पर नुकसान होते हैं। मैं तनकीद नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर 15 साल से कायम, तकरीबन 15 साल होने वाले हैं ना केपीके में पीटीआई की हुकूमत, और 15 साल हुकूमत या 13 साल हुकूमत करने के बाद अगर उन्होंने इस्लामाबाद को फतह करने के लिए चढ़ाई करनी हो केपीके हुकूमत है,
और वहाँ के तमाम हुकूमती वसाइल लेकर, तमाम सरकारी गाड़ियां लेकर, तमाम सरकारी मुलाजमीन लेकर, तमाम सरकारी वसाइल लेकर, 1122 के फ्लीट्स लेकर अगर इस्लामाबाद के ऊपर हमला आवर होना हो तो हर चीज हाजिर होती है। जिस तरह से 2 घंटे बेबसी की तस्वीर बने, वो लोग खड़े रहे बेचारे, वो फैमिली, और 2 दफा 1122 की गाड़ी वहां तक आई। उन्होंने कहा जी हमारे पास एक रस्सी तक नहीं है कि हम इनकी तरफ फेंक सकें। बाकी मैं जरूर समझता हूँ कि अल्लाह ताला उन सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और वो यकीनी तौर पर आफात आती हैं, अचानक छत गिर गई, कोई अचानक सैलाब आ गया, कोई दरिया का पानी अचानक आ गया, कोई डूब गया, ये होते हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। लेकिन मैं समझता हूँ कि सवाल ये नहीं है कि वो बेचारे डूब गए, सवाल ये है कि इतनी लाचारगी, इतनी बेबसी, और वो भी आपके उस इदारे की तरफ से। और उसके बाद सबसे ज्यादा दुख वाली बात है जिस अंदाज में उसका जवाब चीफ मिनिस्टर के पी। बिल्कुल सर, उसने वो सब ने देखा अली कुरैशी साहब, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। पर उन्होंने और दूसरी बात में सिर्फ ये आखिर में 1-2 चीजें आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा और कुरैशी साहब की, कि जिस तरह से इनको 13 साल वहां पर हुक्मरानी करते हुए हो गए, वो बिस्किटों वाली बात आपने सुनी। मैं ये तनकीद नहीं कर रहा कि अखराजात, लेकिन मैं आईना दिखा रहा हूँ कि ये लोग कहते थे कि हमारी पार्टी जो है वो फरिश्तों की पार्टी है, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चोर डाकू लोग हैं। वो अपने सूबों में डिलीवर नहीं करते, वो सिर्फ डाके डालते और चोरियां करते। एक फरिश्ता पैदा हुआ है जिसका नाम नऊजुबिल्लाह इमरान खान है, और वो जनाब सब कुछ ठीक कर देगा। अब आप देखें उनकी अपनी हुकूमत के तो किस्से या बुज़दार साहब के किस्से मैं वो नहीं छेड़ना चाहता बातें, लेकिन मैं इतना जरूर अर्ज करूंगा कि भाई आज तक आप पेशावर में सेफ सिटी नहीं बना सके। मेन कैपिटल है ना सूबाई हुकूमत का। अब तो आपको पता ना कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कोई सर बात किसी और तरफ निकल जाएगी फिलहाल, क्योंकि हमें पॉलिटिकल मौज़ूआत पे हम आगे जाके बात भी करनी है हमें। आप मेरे साथ रहेंगे लास्ट तक, लेकिन मेरा सवाल ये था कि क्या हमें जो इकदाम करने चाहिए थे हुकूमत वक्त को, क्या आप इकदाम कर रही है इस सारे मानसून से निपटने के लिए? जी कि जो हमारा NDM का इदारा है जो कि मरकज में भी है और पंजाब में भी है, वो बिल्कुल, और उसमें हमारी हुकूमती मशीनरी, हमारे पंजाब के वसाइल, हमारे अफवाज के दस्ते, वो सारे इदारे जो है वो इंटैक्ट हैं, और लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हर तरह की इमदाद की जा रही है। सर देखिए, ये तो आप बात कर रहे हैं इकदाम की, यकीनी तौर पर रेस्क्यू की कार्रवाइयां जारी हैं, लेकिन सवाल पैदा ये होता है जब आपको पता है एक पेशेंट कोई कर दी जाती है NDMA की जानिब से, पता भी है, आज भी वज़ीर आज़म साहब गए थे वहां पे, उन्हें ब्रीफ किया गया और ये बताया गया कि अगले साल जो है इससे शदीद बारिशें आएंगी। तो बात यह है कि यही बातें हम पिछले साल भी कर रहे थे, आपको याद होगा करोड़ों का नुकसान हुआ, फिर हमने बैनुल-अक़वामी इवेंट्स भी वहां पर अटेंड किए, पाकिस्तान के लिए इमदाद का भी ऐलान हुआ जो ग्लोबल वार्मिंग से मुताल्लिक थे। लेकिन सवाल ये है कि मुसीबत आने से पहले इंतजाम क्यों नहीं किए जाते? नहीं, देखिए इंतजाम बिल्कुल होते हैं, इसी वक्त इसीलिए फौरन टीमें पहुंची हैं। दूसरा मैं ये गुजारिश करूं कि जब ये प्रेडिक्शन तो पूरे मुल्क के लिए होती है, ऐसे आपने एक दफा देखा कि आपने बलूचिस्तान में अचानक पिछले साल किस तरह तबाही हुई, फिर उससे पहले सूबा सिंध और बलूचिस्तान दोनों में हुई, बल्कि जिसका अक्सर पीपल्स पार्टी वाले भी जिक्र करते हैं, सिंध में बड़े लेवल पे तबाही हुई। अभी तक भी अल्लाह के फजलो करम से आपने देखा कि पंजाब में चनाब और रावी में जो है वो अभी तक उस सैलाब से महफूज है, हालांकि जब चनाब में भी आता है तो इसके भी देहात में काफी मुतासर होते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया कि इंतजाम जो करने चाहिए थे वो हुकूमत वक्त कर रही है। अब इसी पर हम अख्वंजादा चट्टान साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर माज़रत आपके पास मैं लेट आया हूँ, लेकिन आप क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल में जो नुकसानात हमें बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं, कुल बात की जाए तो 178 जाने गई हैं, 500 से ज़्यादा अफराद फिलहाल जख्मी हैं, तो मौजूदा सूरत हाल में क्योंकि हुकूमत वक्त के आप इत्तेहादी भी हैं, क्या इंतजाम जो करने चाहिए थे हुकूमत को, क्या अब उसने किए हैं इंतजाम? मौजूदा ओवरऑल बात की कर रहा हूँ, सूबाई हुकूमतों की भी और फेडरल गवर्नमेंट की भी। अख्वंजादा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये कुदरती आफात है, कुदरती आफात जिधर भी आ जाते हैं वो नुकसानात करते हैं और लोग नुकसानात उठाते हैं। आप अमेरिका की तरफ देख ले, चाइना की तरफ देख ले, हमारी पड़ोसी मुल्क भारत में भी आ चुका था। लेकिन ये है कि जिस टाइम पे कुदरती आफात आ जाते हैं, इस टाइम पे आया जो इदारे हैं वो खड़े हैं या गायब है। जो
पॉलिटिशियन है, MNAs है, मिनिस्टर्स है, मुतालिका लोग है, वो अपने अवाम के साथ खड़े हैं इस मुसीबत में या गायब हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि माजी के बनिस्बत आप जो कुदरती आफात आ जाते हैं तो पंजाब में और सिंध में नजर आ रही है कि वहाँ की MPAs, MNAs, सियासी लोग, इदारे वो अवाम के साथ खड़े हैं, बारिश में भी खड़े हैं और अपना एफर्ट्स कर रहे हैं कि नुकसानात कम से कम हो और जल्द से जल्द इससे निजात मिल जाए। अब ये है कि इसके लिए मुस्तकिल क्या करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज है पूरी दुनिया में, ये तो अगले साल फिर आएंगे और क्लाइमेट चेंज पे काबू पाना सिर्फ पाकिस्तान की बस नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। पाकिस्तान में इस क्लाइमेट चेंज में 0% किरदार भी नहीं है, लेकिन असरात में हम टॉप 10 में आ चुके हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से नुकसानात उठाते हैं। हम समझते हैं कि हमें दो तरह का इकदाम करना चाहिए। नंबर एक ये कि क्लाइमेट चेंज के लिए हमें क्या करना चाहिए, मसलन दरख्त लगाना चाहिए, अपने जो नाले हैं उसको साफ सुथरा रखना चाहिए वगैरह वगैरह। दूसरा ये कि जिस तरह की जिन इलाकों में जलजले आ जाते हैं तो वहां पे ऐसे घर बनाते हैं जिसके जलजलों में इसका ज्यादा नुकसान नहीं हो। इस तरह जो इलाकों में फ्लड्स आ जाते हैं, सैलाब आ जाते हैं, तो हमें ये इकदाम करना चाहिए। सर ये सवाल है, इकदाम हुए हैं गुज़रे 1-2 सालों में या नहीं हुए? इसमें सिंध में तो इसका आगाज हो चुका है, आप देख रहे हैं, आप लोग कवरेज भी दे रहे हैं। 22 लाख घर बन रहे हैं जिसमें 2 लाख घर जो है लोगों को बिल्कुल ठीक है। नहीं, आपका ये मानना है कि सिंध में इकदाम शुरू हो चुके हैं, बाकी सूबों में इकदाम? मोहम्मद दानिश साहब मुझे एक सेकंड मौका दे दी। इस क्लाइमेट चेंज में अगर सबसे बदतरीन किरदार अदा किया है तो वो पुख्तनख्वा की सूबे ने अदा किया है। आप आके देख ले कि यहाँ पे जंगलात की वो लोग जिन्होंने 1 बिलियन ट्री का दावा किया था कि हम लगाएंगे, पहले वो देख ले कि इस प्रोजेक्ट का क्या हासिल हुआ। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। मुझे ब्रेक के जाने बढ़ना है क्योंकि आपने केपी का मामला उठाया कि केपी जो है सबसे पीछे है। एक और अहम मामला है कि क्योंकि अभी हमने देखा मौजूदा सूरत हाल में भारतीय आबी जदीद के सामने में हमें करना पड़ रहा है, और ऐसी सूरत हाल में वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पर हम किस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि वक्त की अहम जरूरत भी है ये, ताकि इस तरह की मौजूदा सूरत हाल से निपटा भी जा सके। और इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।